एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने चैप्टर सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, को हमने फिनिश किया। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेसिकली जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है और ये जो वर्ड है मैटर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं दे ऑल आर मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि बेसिकली हमारे सराउंडिंग्स में जो ये मैटर होता है इज इट इन प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। अब बेसिकली प्योर और इम्प्योर क्या होते हैं? नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए क्या होता है प्योर? मतलब कि जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें एक ही तरीके के सारे सब्सटेंस हो, दैट इज़ प्योर। और अगर किसी में किसी चीज़ की मिलावट है या फिर एक तरीके की चीज़ में कोई दूसरी चीज़ मिलाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर। ये तो हम पढ़ते हैं नॉर्मल जो अपनी लैंग्वेज होती है या फिर जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस अलग अलग होते हैं। बेसिकली उनके लिए प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम होते हैं। एंड इम्प्योर या जो मिक्सचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमें दिया हुआ है। आप सपोजिंगली शुगर लो एंड सॉइल लो। जब आप शुगर को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सब ऑलमोस्ट एक ही कलर के हैं, सब ऑलमोस्ट एक ही शेप के हैं, एक ही साइज़ के हैं, राइट। तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं हमने क्या देखा? ऑलमोस्ट सब एक ही कलर के हैं, एक ही साइज़ के हैं और एक ही शेप के हैं। लेकिन जब आप सॉइल को ऑब्जर्व करोगे, सॉइल आप चाहो तो कोई आपके पास अगर फ्लावर पॉट वगैरह तो उसमें से भी आप देख सकते हो कि उसमें आपको सॉइल दिख जाएगी, मतलब कि मिट्टी, उसके साथ आपको कुछ लीव्स वगैरह भी दिख जाएंगी या फिर उसमें पानी भी होगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सॉइल में दिख जाएंगी। शुगर में आपको क्या दिखेंगे? सिर्फ शुगर क्रिस्टल्स, वो भी ऑलमोस्ट सेम कलर, सेम शेप और सेम साइज के। लेकिन सॉइल में आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ क्ले होगी, ड्राइड लीव्स होंगी और कोई मे बी कोई ऐसा एनिमल हो जो सॉइल में रहता हो, लाइक अर्थवर्म आपको दिख जाए, वाटर होगा। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस आपको सॉइल में दिख जाएंगे। तो बेसिकली ये जो शुगर है इसमें हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं शुगर क्रिस्टल्स के, वो सब ऑलमोस्ट सेम इन शेप, साइज वगैरह है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन ये जो सॉइल है इसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाटर, ड्राइड लीव्स, क्ले, एनिमल्स, इनफैक्ट दे आर प्रेजेंट। तो बेसिकली जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इम्प्योर और मिक्सचर, राइट। तो शुगर क्या हुई? एक प्योर सब्सटेंस, एंड जो सॉइल है या तो वो इम्प्योर या फिर मिक्सचर हो गई। अब बेसिकली हमने देखा कि आज हमने दो ही एग्जाम्पल लिए, शुगर एंड सॉइल। तो देखा कि एक प्योर है, एक इम्प्योर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब प्योर हो? कह सकते हैं ना, हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्योर हो और हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्योर ना हो। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन हमारा चैप्टर का है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि हमारी सराउंडिंग्स में जो मैटर है क्या वो सब प्योर फॉर्म में है? नो, इट्स ऑल नॉट इन प्योर फॉर्म। तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा, प्योर होते हैं कुछ सब्सटेंसेस और कुछ सब्सटेंसेस इम्प्योर होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशंस बता देना चाहती हूँ। बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो प्योर फॉर्म में तो नहीं है, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो प्योर फॉर्म में होंगी, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर फॉर्म में होती हैं। तो मतलब कि जो हमारी सराउंडिंग में मैटर है उसे हम दो तरीके में या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मतलब कि जो सब्सटेंसेस प्योर नहीं होते उनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। फर्दर जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
एंड जो मिक्सचर्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है दैट इज प्योर, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमें आगे जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में भी चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस जो है दैट इज होमोजीनियस और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है उनके बारे में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखनी है कि जो मैटर है वो दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, प्योर फॉर्म में और मिक्सचर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एंड मिक्सचर फॉर्म में होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना। नाउ लेट्स सी अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनके जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। सो प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है। सो प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ particles and particles are atoms और molecules। अब नेक्स्ट हमें कुछ फीचर्स दिए हुए प्योर सब्सटेंसेस के, मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज दे आर होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू other kinds of matter by any physical process, and the third is it has fixed composition, fixed boiling point and melting point। अब बेसिकली जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका मतलब क्या है। फर्स्ट है होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास, मतलब कि जो पूरा का पूरा वो सब्सटेंस होगा उसकी जितनी भी वॉल्यूम होगी उस पूरी वॉल्यूम में वो सब्सटेंस सेम ही होगा। बेसिकली मतलब अगर ये जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जितनी भी वॉल्यूम या जितना भी मास है उस पूरे मास में वो सब्सटेंस सेम ही होगा। ओके, सो मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस है ऑब्वियसली वो होमोजीनियस ही होगा, यानी कि सेम होगा जितना भी वो सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको भी सॉइल का एग्जांपल दिया था, आपने हैंड में सॉइल ली, आपने देखा कि उसमें क्ले है, ड्राइड लीव्स है। अगर आपको ये ड्राइड लीव दिखी आप उसे ऐसे पिक कर सकते हो ना फिजिकल प्रोसेस की मदद से, मतलब कि आपने उसे पिक किया और आप उसे अलग कर सकते हो नॉर्मल सॉइल से। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें आप किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी भी मैटर को या फिर जो कोई भी सब्सटेंस है उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, दैट इज फिक्स्ड एंड दे हैव द फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बेसिकली इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स क्यों होता है, क्योंकि इसका भी सेम रीज़न, बिकॉज दे हैव वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब सपोजिंगली जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ दी जो मिक्सचर है, आप उसको बॉयल करोगे या फिर उसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफ़र करेगा कि कौन सी चीज़ उसमें कितनी क्वांटिटी में है। मतलब कि लाइक सपोजिंगली मैंने वाटर लिया और उसमें कोई और चीज़ मिला दी, अगर जो दूसरी चीज़ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस दूसरी चीज़ के बेसिस पे ही वाटर का जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफ़र करेगा। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से दे हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं, दो, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। तो
प्योर सब्सटेंसेस एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बने होते हैं. दे आर होमोजीनियस, they cannot be separated by physical process, they have fixed composition and boiling and melting point. They are of two types, that is elements and compounds. और प्योर सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर, सल्फर, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनी अदर मेटल और मेनी मोर एग्जांपल्स. इनके एग्जांपल्स आप अभी जस्ट थोड़े बहुत याद करो, लाइक सल्फर, कॉपर, आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. अभी जो हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे प्योर सब्सटेंसेस के. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. अभी हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस मतलब कि जिनमें सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं. अब बेसिकली ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस या जो ये मिक्सचर्स हैं, इनमें बहुत सारे तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे कंटेन 2 or more different kinds of particles. मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर्स का, उनमें अलग अलग तरीके के 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर्स बाय फिजिकल प्रोसेस. हमने देखो जब प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ा कि बेसिकली जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस की मदद से अलग नहीं कर सकते. लाइक सपोजिंगली जो वाटर मॉलिक्यूल है हम उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते इनटू हाइड्रोजन और इनटू ऑक्सीजन. लेकिन अगर सपोजिंगली जो सॉइल है हमारे पास, उसमें से मैं ड्राइड लीफ निकाल सकती हूँ या फिर जो उसमें अर्थ फॉर्म है उसको भी निकाल सकते हैं हम. दैट इज बाय फिजिकल प्रोसेस विदाउट द यूज ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. सो जो मिक्सचर्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट है दे डोंट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन जो मिक्सचर्स है उनका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता. मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे एक मिक्सचर में, लाइक सपोजिंगली मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन दिया. सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट होगा और वाटर होगा. आपने अगर एक बार सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो माइट भी उसमें 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट हो टू 100 ml ऑफ वाटर. नेक्स्ट टाइम जब आपने प्रिपेयर किया माइट भी आपने उसमें 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला कंपेयर टू 100 ml ऑफ वाटर. सो बेसिकली जो मिक्सचर्स होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफर करता रहता है. सो दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट इज दे डोंट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स. हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा. इन दोनों के पॉइंट्स को आप डिफ्रेंसिएशन में भी लिख सकते हो. फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस में 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और जो मिक्सचर्स हैं उनमें 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. सेकेंड, प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन मिक्सचर्स का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता. प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो इम्प्योर या जो मिक्सचर्स हैं दे डोंट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट. एंड वन मोर, जो प्योर सब्सटेंसेस है दे आर होमोजीनियस, लेकिन जो मिक्सचर्स है दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. और एंड में आप एग्जांपल्स दे सकते हो प्योर सब्सटेंसेस के, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, सल्फर, कार्बन, कॉपर एक्सेट्रा. एंड मिक्सचर्स में आप कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हो, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन या फिर एनी कार्बोनेटेड बेवरेज एक्सेट्रा. नाउ सो हमने अभी पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 2 काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते, चलिए स्टार्ट करते हैं. एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which cannot be split into
two or more simpler substances by the usual chemical methods। मतलब कि एलिमेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में ब्रेक नहीं कर सकते बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स। अब बेसिकली ये यूजुअल केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो मतलब कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते बाय द यूज ऑफ any of these chemical methods, that is by applying heat, light और electricity. Now next point is given कि basically हमारे we have information about 115 elements, मतलब कि there are about 115 known elements जिनमें से 92 are natural occurring and 23 are artificial। मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कितने एलिमेंट्स की है या फिर साइंटिस्ट ने अभी तक कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, दैट इज 115, जिनमें से जो 92 है वो ऑटोमेटिकली नेचर में अकर होते हैं, मतलब कि वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 23 है दे आर मेड आर्टिफिशियली इन द लैब्स बाय द साइंटिस्ट। सो एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स बाय द यूजुअल केमिकल मेथड, दैट इज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली एलिमेंट्स ये जो है ये ऐसे ब्रेक क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर प्योर सब्सटेंसेस, राइट। हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स है वो प्योर सब्सटेंसेस है, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं। अब जब उनमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं तो क्या हम उनको टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सो दैट्स व्हाई एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स, एंड एलिमेंट्स नोन आर 115, of which 92 are naturally occurring and 23 are artificially made in the labs by the scientists. तो अभी हमने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस जिनको हम दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते या स्प्लिट नहीं कर सकते। नाउ सम मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एलिमेंट्स, तो चलिए देखते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं दैट इज 115, हर एक को हम एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म। मेजॉरिटी ऑफ देम आर सॉलिड्स, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म, 11 आर इन गैसेस फॉर्म, मतलब कि 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म, एंड ओनली टू एलिमेंट्स आर इन लिक्विड फॉर्म, जिनके नाम है मरकरी एंड ब्रोमीन। तो मतलब कि एलिमेंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कुछ भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड्स होते हैं, 11 आर गैसेस एंड ओनली 2 आर लिक्विड। तो इसमें से ये आपको ये याद रखना, क्योंकि आपसे वो पूछ सकते हैं कि टेल विच एलिमेंट्स आर लिक्विड, सो यू हैव टू राइट मरकरी एंड ब्रोमीन। फर्दर जो एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बताया उन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज या क्लासिफाई किया गया है, दैट इज metals, non-metals and metalloids। सो जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनको डिस्कस करना। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं विद एलिमेंट्स। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो सारे मैटर हैं हमारी सराउंडिंग्स में दे आर नॉट प्योर, सम आर प्योर एंड सम आर इम्प्योर। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, एंड देन वी स्टडीड अबाउट एलिमेंट्स। So do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.